दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो चाइना ने इंडिया को धमकी दी है कि हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। इसी पे बात करेंगे। जब पहलगाम अटैक हुआ अप्रैल 20 2025 को, तो इंडिया ने उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया और पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया, पाकिस्तान की 9 एयर बेसिस को डैमेज कर दिया, 2 उनके आर्मी कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ में इंडिया ने ये भी कह दिया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रखेंगे, एवेंस पे रखेंगे, यानी कि अब इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान के साथ इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। जब उसके बाद पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, उन्होंने इंडिया को धमकी देनी शुरू कर दी। पाकिस्तान के डीजीपीआर उन्होंने कहा अगर आप हमारा पानी रोकोगे तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा हम हिंदुस्तान के अंदर खून की नदियां बहा देंगे, और एक दूसरे पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा हम पाकिस्तान इंडिया के हाथ काट देंगे। लेकिन इंडिया ने कोई भी जवाब नहीं दिया। साथ में उन्होंने जो चनाब रिवर का पानी है जो पाकिस्तान को बिलोंग करता है, और उसका पानी डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब एक और नई एंट्री हुई है, वो है विक्टर गाओ, जो वाइस प्रेसिडेंट है बीजिंग बेस्ड सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने एक सेमिनार में बोलते हुए इस्लामाबाद के अंदर कहा अगर इंडिया इंडस वाटर को ट्रीटी को वेपनाइज करता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम तिब्बत से जो रिवर्स आती है उसका पानी रोक देंगे। बहुत बड़ी धमकी थी। उन्होंने ऐसी इंटरव्यू दी इंडिया टुडे को भी। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि चाइना सोर्स है बहुत सी मेजर रिवर्स का, जो तिब्बत से आती हैं और साउथ एशिया के अंदर फ्लो करती हैं। बेसिकली उन्होंने एडवाइस किया इंडिया को कि वो जियोपॉलिटिकल टूल को ना यूज करे, यानी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रिवाइव कर दे। लेकिन उसके बाद एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बगैर चाइना के नाम लिए कहा इफ एनीवन ट्राइज टू स्टॉप आवर वाटर, यानी कि अगर कोई कोशिश करता है हमारा पानी रोकने की, तो वी विल स्टॉप देयर राइट, उनका पानी रोकने की। एक इनडायरेक्टली थ्रेट था चाइना को कि अगर आप हमें धमकी दोगे कि आप हमारा पानी रोक दोगे, तो हम आपका जो 80% ऑयल आता है थ्रू इंडिया के मलक्का स्टेट से उसको रोक देंगे। मलक्का स्टेट जो 4.5 किलोमीटर चौड़ी है, और इसका इंडिया पे पूरा कंट्रोल, इंडिया का इस पे पूरा कंट्रोल है। अगर ईरान ब्लॉक कर सकता है 20 किलोमीटर वाइड स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो इंडिया भी क्लोज कर सकता है मलक्का स्टेट। इंडिया ने पहली बार ऐसी वार्निंग दी है चाइना को, और धमकी चाइना की, उसको धमकी से जवाब दिया है। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए शंकर पानी जी बहुत सी बातें आपको बताएंगे। क्या पाकिस्तान हमारा पानी रोक सकता है? क्या हम पाकिस्तान का पानी बहाव करेंगे? क्या चाइना हमारा पानी रोक सकता है? और अगर इंडिया क्या उस पर ऊपर कर सकता है? इसी पे चर्चा करने के उदय शंकर पानी जी, चाइना ने हमें बड़ी भारी धमकी दे दी कि आपका पानी रोक देंगे, और इंडिया ने उसको बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि आपका हम ऑयल रोक देंगे, क्योंकि उनका 80% ऑयल आता है हॉर्मुज से, इंडियन ओशन से पास करता है। और आज इंडिया किसी की नहीं सुनता। आज पीएम मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और पीएम मोदी आंख मिला के बात करते हैं बड़ी कंट्री से, और छोटी कंट्री को भी कहते हैं आप हमारे सामने बराबर से आइए और हम बात करेंगे। आप इस पे क्या कहेंगे? सर, चाइना अपने बिगड़ैल बेटा बच्चा जो उसका है पाकिस्तान, अब वो घबराया हुआ है, तो वो रोता रोता गया अपने बाप के पास, चाइना के पास, भैया हमारा पानी रोक रहे हैं, आप कुछ करिए जरा। तो उन्होंने एक रूल दे दिया कि भाई हम भी पानी रोकते हैं आपका, हाँ, इनका हिंदुस्तान का पानी रोक लेंगे। बट इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, और बहुत अलग अलग सोर्सेस से पानी आता है, और यहाँ इंडिया में कोई फर्क, इतना कोई डर की बात है नहीं। एंड आई थिंक जयशंकर जी ने जो बिल्कुल जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। सो लेट देम से इट। अभी कौन करता है, क्या करता है, इंडिया कोशिश यही करता है कि भैया कॉन्फ्रंटेशन ना हो, कुछ झगड़ा ना हो जाके। डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू डू दैट। बट ये नेचुरल रिसोर्सेस में अगर कहीं वो हुलबाजी कर रहे हैं, डरा रहे हैं, तो आई एम श्योर उसके कम से कम 100 सॉल्यूशन हिंदुस्तान के पास होंगे। एंड वी विल डू इट, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। उधर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात कहूंगा। देखिए, इंडिया चाइना से हमेशा डरता था। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो चाइना के सामने खड़े नहीं होते थे। इवन बॉर्डर पे जब वो उसकी डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे, वहां पे रोड्स नहीं बना रहे थे, टनल्स नहीं बना रहे थे। और अगर चिदम्बरम से पूछा गया, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा अगर हम यहाँ पे रोड्स बनाएंगे, या शायद एंथनी थे, वो कहा रोड बनाएंगे तो चाइनीज आ जाएंगे। ये हमारा एटीट्यूड था। फिर यहाँ पे डोकलाम हुआ 2017 में, तो हमारी फोर्सेस पहली बार चाइना के सामने खड़ी हुई, और 79 डेज के स्टैंड ऑफ के बाद चाइना को विड्रॉ करना पड़ा। उसके बाद 2020 में चाइनीज फोर्सेस घुस गई थी हमारे लेह लद्दाख के अंदर, तो तब भी हमारा स्टैंड ऑफ चला। 4 साल तक स्टैंड ऑफ चला, लेकिन हम झुके नहीं। उससे पहले इंडियन फोर्सेस, जब चाइनीज आर्मी के लोग आते थे हमारे एरिया के अंदर, चाहे लेह लद्दाख में चाहे अरुणाचल में, तो हमारी फोर्सेस कोई एक्शन नहीं लेती थी, आसपास के इसमें खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उनको कोई ऑर्डर नहीं था।
लेकिन आज हमारी फोर्स स्ट्रांग है। जब 2017 में हमारी तैयारी नहीं था, हम चाइना के सामने खड़े हो गए और आज हम स्ट्रांग हो रहे हैं और ये चाइना को बड़ी वार्निंग दे दी, बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप कहिए, फिर मैं बात करता हूँ। सर क्या है वो, ये उनका जो कुछ एक फंक्शन इवेंट हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तानियों को थोड़ा खुश करना था और उनको बोलना था कि नहीं बच्चों, तुम इतना रो मत, तुम इतना घबराओ मत। तो उन्होंने वो जो चाइनीज जो वाइस प्रेसिडेंट जो भी थे इनके, तो उसने उसने बोल दिया, स्टेटमेंट दे दिया, आई रियली डोंट थिंक इंडिया हैज टू वरी एनीथिंग फ्रॉम चाइना। चाइना उधर ऐसी देखिए, कोई ऐसा है, हरकत उधर नहीं करता। सिंपल सी बात है, अगर हम वरी नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे तो हम डूब जाएंगे, हमारा नहीं नहीं, सत्यानाश हो एक्शन जाएगा, जैसे सर, पाकिस्तान एक्शन को। हाँ, सर तो वरी एक्शन के करनी लिए, पड़ती है। सर एक्शन के लिए तो तैयार हैं, लेकिन बस वही है। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, लीव इट वो टू अवर लीडर्स, और सही बात उनके है। बड़े बड़े उनके उन्होंने अपने अलाई वलाई बनाए हुए हैं। तो रशिया रशिया बोलते हैं ना, तो भाई इंडिया के ऊपर कोई अटैक हुआ तो वो हमारे ऊपर अटैक है। आई मीन इवन अमेरिकन, इवन ट्रम्प इज सेज दैट, उन्होंने सबके आगे बोले आके कि भैया अगर इंडिया के ऊपर कभी भी कुछ होता है तो इट इज एन अटैक, वी विल डिफेंड इंडिया। हर कंट्री उधर बोलती है। आप देखिए, उधर ट्रम्प की बात नहीं करते, हम देखे हर एक को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली बता दूं चाइना क्या करने जा रहा है। चाइना इस टाइम पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रोलिक डैम बनाने जा रहा है, लोअर पार्ट ऑफ यारलोंग सांगपो रिवर के ऊपर, जो तिब्बत के अंदर लोकेटेड है। और वो डैम बन रहा है $137 बिलियन में, और इंडिया के बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। यांगलुंग ताप्सो ये ओरिजिनेट करती है रिवर तिब्बत से, और इंडिया के अंदर एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जहां इसको नाम दिया जाता है सियांग रिवर, और बाद में जाती है असम के अंदर और ये बन जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये लाइफ लाइन है मिलियंस ऑफ इंडियंस की। अगर चाइना सोर्स को कंट्रोल करता है और यहाँ पे मेगा डैम बना रहा है, तो जरूर इंडिया को घबराने की जरूरत है, पैनिक बटन दबाने की जरूरत है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि हमें पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, और इसका एक आंसर है नो। इंडिया को कोई जरूरत नहीं घबराने की, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, ये कहां से ओरिजिनेट होती है। इसकी जो 50.5% टोटल रिवर की लेंथ है वो चाइना के अंदर है, और एक्चुअली ये कंट्रीब्यूट करता है 30% ऑफ ब्रह्मपुत्र का रिवर का वाटर फ्लो, और 70% आप जो पानी है वो इंडिया के अंदर जनरेट होता है। वहां पे रेन्स होती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और जो ब्रह्मपुत्र के का जो चाइना से पानी आता है वो वहां पे जो ग्लेशियर बेल्ट होते हैं और लिमिटेड जो रेनफॉल होती है तिब्बत रीजन के अंदर, वहां से आता है। और यहाँ पे जो इंडिया के अंदर आता है, रिवर की लेंथ है यहाँ पे 28.5%, और एक मैसिव 70% पानी ब्रह्मपुत्र का रिवर जनरेट होता है इंडिया के अंदर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश रिसीव करता है 2,500 से 3,000 mm रेन एनुअली, और इसी से इस रिवर के अंदर पानी आता है। और जो हैवी रेनफॉल है, साथ में जो मानसून के शावर्स होते हैं वहां पे असम, नागालैंड, मेघालय, उसकी वजह से ह्यूज वाटर एंटर करता है ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर, जिसकी वजह से बहुत बड़ी रिवर बन जाती है। अगर आप ब्रह्मपुत्र के खड़े हो गए किनारे के ऊपर, तो आपको दूसरा किनारा ही दिखेगा। अगर आप वहां पे जो रेनी सीजन में चले जाओगे, बस ब्रह्मपुत्र रिवर साथ में वहां से फ्लो करके नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और इसको जो लोकल ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक सुबनसारी, लोहित, कामेंग, मनास, धनसिरी, जिया भराली और कोपलिंग, साथ में जो दूसरी रिवर्स हैं कृष्णी और दिगारू और कोसी, वो भी इसके अंदर अपना पानी फेंकते हैं। लेकिन एक जगह है टूटिंग अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मैं टूटिंग में एक्चुअली गया हूँ। वहां से जो वाटर फ्लो है वो है 2,000 से 3,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, इतना पानी वहां से आता है। और साथ में ये जो पानी पहुंचता है असम के गुवाहाटी के अंदर, वहां पे 15,000 से 20,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड मानसून के अंदर पानी आता है। तो रिवर बहुत ज्यादा मैसिव हो जाती है। और उसके बाद ये जो इंडस, जो अगर हम बात करते हैं इस रिवर की, सुबनसरी की, ये सिर्फ 8% रिवर के पानी को ऐड करती है ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर। साथ में जो दूसरी रिवर्स हैं रास्ते के अंदर, वो भी इसके अंदर बहुत सारा पानी डालते हैं। और देखिए, दूसरी बात यह है कि चाइना ने धमकी तो दे दी, आपने डैम भी बना लिया, लेकिन इंडिया ने भी एफर्ट करनी शुरू कर दिया, यानी कि 2 डैम बनाने शुरू कर दिए इंडिया ने, एक तो आपके अरुणाचल में और एक असम के अंदर, ताकि अगर कोई किसी तरीके से चाइना पानी सीजन के अंदर ज्यादा भेजता है, फ्लड्स आते हैं, उसको रोकने के लिए। और जो इस टाइम पे हमें एक यूएस के एक्सपर्ट हैं, यूएस मॉडर्न जियोपॉलिटिकल वारफेयर एक्सपर्ट और बिजनेसमैन रॉबर्ट किस्की, उन्होंने कहा चाइना ने इंडिया को थ्रेटन किया है कि उसका पानी रोक देगा, लेकिन इंडिया ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने जो एक वर्ड बोला है, उससे चाइना इस टाइम पे घबरा गया है। और किस्की ने कहा, जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था अप्रैल 2025 में, तो पहलगाम अटैक के बाद, तो चाइनीज ने उनको थ्रेट लिख दिया, और उन्होंने अपने फेसबुक के अंदर लिखा है, विक्टर गाओ
जो सीनियर चाइनीज पॉलिसी एडवाइजर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दी इंडिया टुडे के अंदर, कहा कि हम अगर इंडिया इसको इशू को सेटल नहीं करता पाकिस्तान के साथ तो हम इंडिया का पानी रोक देंगे। लेकिन उस टाइम पे जो इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर, वो एक डिप्लोमेटिक फोरम में बोल रहे थे, उन्होंने कहा बगैर चाइना का नाम लिए कंट्रीज दैट रिलाई ऑन सी लेन्स फॉर देयर एनर्जी इंपोर्ट्स should think carefully about how they engage with nations that can affect those lanes। यानी कि कंट्रीज जो अपने ऑयल के लिए सी लेन्स को यूज करती हैं, उनको सोचना चाहिए और क्लियरली सोचना चाहिए कि किस तरीके से उनकी सी लेन्स को अफेक्ट किया जा सकता है। उनका डायरेक्ट आंसर था कि जो उनका तेल आता है इंडिया के रास्ते से, मलक्का स्ट्रेट से, उसको हम रोक देंगे। कि उसकी ने क्लेम किया कि जो उसने इन्होंने जयशंकर ने बात की वो ये की कि मलक्का स्ट्रेट से चाइना का 80% ऑयल आता है और उसको कभी भी इंडिया रोक सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मलक्का स्ट्रेट की जो विड्थ है वो है 4.5 किलोमीटर की। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखो जो आपके ईरान के पास है, उसकी जो विड्थ है वो है 15 किलोमीटर की, वहां से कोई जहाज नहीं गुजर पा रहा। एक और बात बता दूं, जब इंडिया का स्टैंड अप हुआ था चाइना के साथ आपका 2017 में, तो 2020 में तो हमारे कुछ सोल्जर मारे गए थे। ये बात है अप्रैल 2020 की। तो उस टाइम पे इंडिया ने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया और इंडिया ने अपने 2 वारशिप वो भेज दिए मलक्का स्ट्रेट के पास, और चाइना के जो कुछ स्पाई शिप से दूसरे शिप से सबमरीन थी उसको चाइना ने कहा इमीडिएटली बाहर आ जाओ, क्योंकि इंडिया उनको रोक सकता था उसी टाइम पे, और चाइना घबरा के वहां से बाहर निकल गया। चाइना ने कहा कि हम अपर रेपिरियन स्टेट हम इंडिया का पानी रोक सकते हैं, लेकिन कियोस्की के जो रिमार्क हैं कि चाइना किसी भी तरीके से फिजिकली इंडिया का पानी रोक नहीं सकता, क्योंकि 70% जो ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी है वो आता है इंडिया के अंदर, जो मानसून रेन्स होती है, जो बारिश होती है। मैं भी देखो उधर रहा हूं, मैं आसाम में रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहा हूं, साथ में मैं अरुणाचल प्रदेश गया हूं, वहां पे आप देखिए रेगुलर बारिश होती रहती है। अगर आपके 12 घंटे बारिश से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगर हमको वहां पे हमारे जो लोग बैठे हैं उनको हमने सप्लाई भेजनी होती है, सप्लाई नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकते। तो कई बार हमको 10-10 20 दिन तक वेट करना पड़ता है कि आज वेदर क्लियर है। रोज सुबह उठ के वेदर को देखा करते थे कि आज क्लियर, तब हम कहेंगे कि हमारा हेलीकॉप्टर जाएगा, तब उनको सप्लाई जाती थी। लेकिन दूसरी बात है कि चाइना किस तरीके से वेपन को यूज कर सकता है, पानी को यूज कर सकता है एज ए वेपन। कभी क्या है कि जैसे मानसून के सीजन के अंदर वो यहाँ पे इमीडिएटली फ्लड ला सकता है, क्योंकि उसका कंट्रोल होगा, यहाँ पे उनका डैम बनेगा, साथ में वो डाटा जो शेयर करता है वो शेयर नहीं करेगा ये उसने, और साथ में ड्राई सीजन में फ्लो को मैनिपुलेट कर सकता है। और ये उसने किया था जब हमारा डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ, तो उस टाइम पे उन्होंने बारिश के टाइम में यहाँ पे फ्लड्स ला दिए और 29 डिस्ट्रिक्ट असम की वो फ्लड्स के अंदर डूब गई थी। ये बात है 2020 की। इवन 2020 से लेकर 2024 तक भी उन्होंने कोई डाटा शेयर नहीं किया था, जिस कैसे इंडिया को फर्क तो पड़ा, लेकिन चाइना ने वो जो डाटा था बांग्लादेश से शेयर किया। अब जो चाइना डैम बना रहा है $137 बिलियन का ग्रेट बेंड पे, तो उसकी वजह से इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि 2 डैम बनाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर और असम के अंदर, और जो फ्लो है और जो ताकि वो अगर चाइना कोशिश करता है यहाँ पे फ्लड लाने की तो इंडिया उसको कंट्रोल कर सके और साथ में अपना पानी को बचा सके। अब दूसरी बात एक और है कि इंडस रिवर का पानी, बहुत से रिवर्स वो चाइना से आती हैं, उसका पानी भी चाइना रोक सकता है, तो ये भी चाइना की धमकी है इस टाइम पे, इसको भी देख रहा है इंडिया। देखिए हमारी 6 रिवर्स हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर है, 3 पाकिस्तान की तरफ है, 3 इंडिया की तरफ है, और उसके अंदर जो 6 रिवर्स में से 2 रिवर वो चाइना से आती हैं, तिब्बत से आती हैं, सतलुज और एक और रिवर है जहाँ पे इंडस रिवर, वो चाइना से आती हैं। तो हो सकता है कि चाइना कोशिश करेगा उसका पानी रोकने की वहां पे डैम बना के, तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक पाएगा, क्योंकि जो बाकी रिवर्स है उनका पानी इंडिया डाइवर्ट कर देगा अपनी तरफ, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक बूंद पानी जाएगा। अगर चाइना ये कोशिश करता है इंडिया को धमकाने की, या वो पानी रोकता है इंडस रिवर के जो नदियां वहां से आती हैं, तो इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकेगा और सारा पानी अपने अंदर ले लेगा। आज हमको 20% पानी मिलता है वहां से, तो हम 60 से 80% पानी अपनी कंट्री में लेंगे, पाकिस्तान को भूखा मारेंगे। और दूसरी तरफ एक और बात बता दूं, अगर चाइना ब्रह्मपुत्र का पानी रोकता है तो इंडिया जो आज बांग्लादेश का पानी रोक देगा, क्योंकि बांग्लादेश को आज चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया ने पूरे तरीके से सोच लिया कि अगर मेरे साथ भी कुछ भी होगा तो उसका पूरा बदला दूंगा, और चाइना को इस टाइम पे इंडिया ने बैकफुट में डाल दिया है और चाइना को सोचने मजबूर कर दिया है कि क्या मैं इंडिया से पंगा लूं, क्या मैं इंडिया से दोस्ती करूं। देखिए हमारे बिजनेस और ट्रेड चलते हैं चाइना के साथ भी, तो इंडिया ने अपनी पूरी मजबूती कर लिया। जैसे हमने बताया कि किस तरीके से हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड रखेंगे जब तक पाकिस्तान टेररिज्म नहीं छोड़ेगा। तो आपको ये फिर उससे प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सर मुझे लगता है मेरे एक दोस्त एक फिल्म बना रहे थे और उसका टाइटल था पानी, ऑन वॉर्स ओवर वाटर।
मुझे लगता है वो कहानी फिल्म तो बनी नहीं, लेकिन वो इसकी सच्चाई अभी धीरे धीरे उभर रही है कि हाउ वाटर कैन बी यूज्ड फॉर एज ए वेपन, यू नो। तो हिंदुस्तान के पास बहुत ऑप्शन है सर, ऐसा मतलब ठीक है उदय चाइना ने देख, किया तो उदय आपकी वो बात, एक करेगा, हम आपके लोग डैम बना देंगे। हाँ उदय बोलिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन 70 साल से ऑप्शन थे हमारे पास, हमने उसको यूज नहीं किया। यूज किसने किया? यूज किया पीएम मोदी ने। देखिए पहले भी तो यहाँ पे गवर्नमेंट थी ना, किसने अपना दिमाग नहीं लगाया? यहाँ पे टेरर एक्टिविटी होती रहती थी। 1965 में बार हुआ, तब भी हमने पाकिस्तान का पानी रोका। फिर 71 में बार हुआ, तब भी पाकिस्तान का पानी रोका। फिर 1999 में वार हुआ पाकिस्तान के साथ, तब भी हमने पाकिस्तान का पानी रोका। लेकिन जब ऑपरेशन पाकिस्तान ने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को मारा, तो पीएम मोदी ने कहा ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो। इससे पहले जब उरी अटैक हुआ था, तब भी पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन उस टाइम पे हमारे 8 डैम बनाने का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था, जो डैम बहुत जल्दी पूरे होंगे। एक होगा 2026 में, एक 2028 में, उसके बाद भी कुछ पूरे होंगे। लेकिन जब पहलगाम में 25 हिंदुस्तानियों का कत्ल किया पाकिस्तान ने, तो पीएम मोदी ने उनका पानी रोक दिया, और पानी रोकने के साथ चेनाब रिवर के ऊपर एक डैम बनाना शुरू कर दिया, वहां पे टनल बनानी शुरू कर दी, टनल बना के उस पानी को शिफ्ट कर रहे हैं। और ये अब इंडिया कर रहा है और करता रहेगा। और पाकिस्तान जब तक बाज नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान अपने आप को सुधारेगा नहीं, टेरर एक्टिविटी बंद नहीं करेगा, तब तक इंडिया उसका पानी रिलीज नहीं करेगा। और पाकिस्तान चाहे हमको न्यूक्लियर वार की धमकी दे, चाहे पाकिस्तान के तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, सांसें बंद होगी पाकिस्तान की। और एक आपको फाइनल एक और बात बता दूं, ये तो चाइना की धमकी है। दूसरी तरफ काबुल के अंदर, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे कुछ रिवर्स हैं। एक काबुल रिवर है जो सबसे बड़ी रिवर है, और ये रिवर कभी काबुल से जनरेट होती है, हिंदू कुश से जनरेट होती है, एंटर करती है पाकिस्तान के अंदर, फिर जाके काबुल के अंदर आती है। कुछ और भी वहां पे रिवर्स हैं, और वहां पे इंडिया 12 डैम का इंडिया ने पूरा का पूरा सर्वे कर लिया है, और वहां पे 12 डैम बनाने की तैयारी कर रहा है इंडिया। वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने की बात चल रही है, क्योंकि काबुल इस टाइम पे सबसे ड्राइएस्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जब ये डैम बन जाएंगे तो पाकिस्तान का पानी उस तरफ से भी रुकेगा, पाकिस्तान का पानी यहाँ भी रुकेगा। ना पाकिस्तान की हेल्प कर पाएगा अमेरिका, ना पाकिस्तान की मदद कर पाएगा चाइना, ना टर्की उसके साथ आएगा। तो पाकिस्तान बर्बाद होगा, और पाकिस्तान का बर्बाद होना इस टाइम पे उसके दिमाग में लिखा है, उसके फेट में लिखा है। और पाकिस्तान इसलिए बर्बाद हो रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, और पाकिस्तान जो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है उसके अंदर उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज इंडिया ने ठान लिया है कि पाकिस्तान तेरे को बर्बाद कर देंगे, और पाकिस्तान का बर्बाद होना तो इंडिया के लिए जिंदगी मिलेगी इंडिया को। अगर पाकिस्तान इसी तरीके से रहेगा तो आप खुद भी मरेंगे, पाकिस्तान भी मरेगा। लेकिन अगर हमें जिंदा रहना है तो पाकिस्तान को बर्बाद करना पड़ेगा। और पहला काम इंडिया कर रहा है वो कर रहा है पाकिस्तान का पानी रोकना, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। सर हमें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, खुद ही बर्बाद हो रहा है। जो हरकतें कर रहा है, वो डबल गेम खेल रहा है, फंस रहा है। कभी बोलता है सऊदी का अब अटैक होगा, तो अब ईरान अटैक कर रहा है सऊदी पे। क्या कर रहा है पाकिस्तान? कुछ नहीं, वो नोट लेके बैठ गया जाके। तो बाकी आपने जो बोला ना 77 साल से हो क्या रहा था यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर। सर कांग्रेस गवर्नमेंट का एक ही काम था, कोई नदी मिले, कोई तालाब मिले, कोई डैम मिले, वो गांधी फैमिली के ऊपर नाम डाल देते। राजीव गांधी, अब संजय गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, बस यही उनका काम था। उन्होंने कभी आगे का नहीं सोचा। लेकिन अभी हमारे पास एक लीडर है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो आगे की सोचता है, जो अगले 10-15 साल 25 साल की सोच रहा है। और उस हिसाब से उन्होंने हम लोग काफी जोर की वॉर फुटिंग पे अरेंजमेंट कर रहे हैं। और देयर इज नथिंग टू वरी। आई थिंक चाइना ने बोला तो बोला उनको खाली पाकिस्तान को खुश करने के लिए, लेकिन वो ऐसी कभी बेवकूफी करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है। उदय देखो, उदय एक बात तो, चाइना बड़ा डैम तो बना रहा है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर पे डैम तो बना रहा है ना 137 बिलियन का। लेकिन वो पानी रोकेगा, ठीक है पानी रोकेगा उससे। हाँ देखो, उससे मेन बात क्या है, पानी रोकने की कोशिश करेगा, नेचुरली बात है वो। लेकिन पानी रोकेगा, अगर हमारे यहाँ पे डैम होंगे तो हम जो अगर वहां पे कोशिश करता है फ्लड लाने की, तो उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। अगर यहाँ पे सूखा पड़ेगा तब भी हमारे पास डैम है। देखिए मेन बात है कि चलो हमने अपनी तैयारी कर ली और तैयारी कर भी रहे, और यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपने व्यूज दीजिएगा कि इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या इंडिया कर रहा है ठीक कर रहा है, क्या चाइना जो हमको धमकी दे रहा है इंडिया को उसके सामने झुक जाना चाहिए, या पाकिस्तान ने जो अपील कर रहा है बार बार कि सिंधु वाटर जो समझौता है उसको खोल दीजिएगा, क्या इंडिया को खोलना चाहिए। आपका जो सजेशन होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। और आपसे फाइनल रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।